हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स में पार्ट 2। तो लास्ट टाइम हमने किया था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था कि दे आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन मोड। तो हमने ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो इस बार हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी पे हमने यहाँ पर स्टॉप किया था, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी ओनली। तो इस एक्टिविटी में कहा गया है कि टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। एक जैसे 2 पॉटेड प्लांट्स लो और उनमें से एक को क्या करो, डार्क में रख दो। ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स में डार्क में रख दो फॉर 72 आवर्स। और जो दूसरा पौधा है उसको सनलाइट में रखो। डार्क में रखने से क्या होगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स पे। ठीक है, दोनों प्लांट्स के पत्तों को तोड़ना है और फिर उनके ऊपर आयोडीन का टेस्ट करना है। अब क्या होगा, जो आपने डार्क में रखा था और जो आपने सनलाइट में रखा था, दोनों की ऑब्जर्वेशंस को आपने नोट डाउन कर लेना है। तो आपको क्या लगता है कौन सा आयोडीन जो होता है, एक्चुअली ये क्या करता है, जब स्टार्च के ऊपर डलता है तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। और स्टार्च क्या है, फूड है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हुई है तो स्टार्च भी है, इसका मतलब बनी होगी। तो जहाँ पर आयोडीन कलर देगा दैट मीन्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ पत्ते आपने देखे होंगे, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाए हुए हैं कि काफ़ी कलर के होते हैं, उनको हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। जैसे येलो कलर के हैं, पर्पलिश कलर के हैं, थोड़े पिंकिश कलर के हैं या ब्राउनिश कलर के हैं। ये सारे जो हैं ये भी पिगमेंट्स ही हैं क्लोरोफिल की तरह, जैसे ज़ैंथोफिल्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, इस तरह करके काफ़ी तरह के पिगमेंट्स हैं। तो रेड, ब्राउन और खूब तरह के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पत्ते जो हैं वो अलग कलर के नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कई बार ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स पे। ठीक है, तो वो हरे रंग का जो आपको दिखता है वो क्या है, स्लाइमी सा कुछ दिखता है पॉन्ड्स वगैरह में या स्टैगनेंट वाटर में, वो क्या है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी एल्गी बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये जो एल्गी होता है ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट, दैट इज़ वाई एल्गी जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रीन इन कलर, और इसका मतलब है वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके बाद आ गया सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो अब कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था, ग्लूकोज के रूप में खाना बनता है पौधे में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से खाना बनाया जाता है। और खाना क्या होता है, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो जो ग्लूकोज है दैट इज़ एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं। तो अभी हम फॉर्मूला अगर करते हैं ग्लूकोज का, वो क्या होता है, C6H12O6। ये ऑक्सीजन का ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इन तीन चीज़ों के बने होते हैं। तो इसके अलावा भी पौधे में कुछ फूड आइटम सिंथेसाइज होते हैं, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स। तो अब प्रोटीन्स जो हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें होता है नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो तो एयर में प्रेजेंट है। आपने पढ़ा हुआ है कि एयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ से पौधे जो हैं डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो वो किस तरह से लेते हैं, कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं रूट्स में, और रूट्स में फिक्स करने के बाद वो सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जहाँ से आसानी से रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे बैक्टीरियाज का एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरियम। राइजोबियम यानी रूट्स में रहने वाला एक बैक्टीरिया, बियम वर्ड जो है वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। तो राइजो मतलब रूट्स, बियम मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो रूट्स में रहता है ये ज़्यादातर नॉड्यूलेटेड प्लांट्स में रहता है जो फलीदार होते हैं, तो वहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। इसके अलावा काफ़ी नाइट्रोजन जो है और भी तरीक़ों से फिक्स की जाती है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो और किस तरीके, अच्छा एक और बात, फार्मर्स को, आपने किसानों को देखा होगा यूरिया डालते हुए खेतों में या कई तरह की खाद डालते हुए, तो वो खाद में भी क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि पौधों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन दी प्लांट्स, और क्या तरीके हैं जिससे पौधे अपना खाना प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके अलावा और क्या तरीके हैं, तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है पैरासिटिक प्लांट का, जिसमें हम करते हैं अमर बेल। अमर बेल जो है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कस्क्यूटा। ठीक है, तो ये देखो कस्क्यूटा का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये येलो कलर का जो पेड़ के ऊपर आप देख पा रहे हो, ये सारी अमर बेल है जिसे हम कस्क्यूटा बोलते हैं, और जिस प्लांट के ऊपर ये है उसे हम होस्ट प्लांट बोलेंगे। और ये क्या है, ये एक पैरासाइट है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये हेटेरोट्राइप का ही टाइप है। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, अमर बेल जो है वो जिस पौधे के ऊपर होती है उसी से न्यूट्रिशन डराइव कर लेती है, और मीनवाइल जो पौधा होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उस आपने देखा ही होगा पौधा सूखने लग जाता है, क्योंकि इसकी सारी न्यूट्रिशन तो ये अमर बेल ले लेता है, बिकॉज इट्स अ पैरासाइट। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को बोलेंगे पैरासिटिक। अब नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ पौधे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट है एज अ फूड एलिमेंट फॉर द प्लांट्स। तो अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो प्लांट्स मार्शी एरियाज़ दलदलीय भूमि में होते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, दे डेवलप सम पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर्स। इसे हम पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये पिक्चर है, ठीक है, लीफ जो है वो एक थैली की तरह है और उसके ऊपर एक लिड लगा हुआ है। तो कोई इंसेक्ट जब आता है तो वो अंदर एंटर करता है और ये लिड जो है ये बंद हो जाती है। जब ये ढक्कन बंद हो जाता है तो अंदर इसके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसमें वो इंसेक्ट कैद हो, क्योंकि ये तो बंद हो गया, हवा नहीं आ सकती और इंसेक्ट जो है वो बाहर निकल नहीं सकता। तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज़म है, जो इंसेक्ट है, वो इसके अंदर फंस के ख़त्म हो जाता है। और उस आपको पता है ऑर्गेनिज़म की बॉडी में, इंसेक्ट्स की बॉडी में भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह के पौधों को हम बोलते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये अपना न्यूट्रिशन जो है इंसेक्ट्स को खाकर पूरा करते हैं। तो हमने अदर मोड्स में दो तरह की मोड्स पढ़े, पैरासिटिक और इंसेक्टिवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या हैं? ये एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए हैं, गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, उन चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, मशरूम्स। मशरूम आप सबको पता होगा कि कहाँ पर ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे पेड़ों के ऊपर, ठीक है, या फिर जो जहाँ पर हे होती है वहाँ पर बहुत हो जाते हैं। तो मॉइस्ट वार्म प्लेसेस पे आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। तो ये जो मशरूम्स होते हैं ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या शो करते हैं। दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स, हाँ, ये फंगस में आते हैं। ये प्लांट्स तो नहीं है पर ये फंगस हैं, एनिमल्स भी नहीं है। तो ये फंगस का न्यूट्रिशन मोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फंगस है जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये अपना जो भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो फंगस जो होते हैं वो अचार पे भी कई बार आपने देखा होगा, लेदर आर्टिकल्स पे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कहीं पे भी ये ग्रो कर जाते हैं जब बरसात के मौसम में ख़ास करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे
कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिम्बायोसिस भी शो करते हैं। अब ये सिम्बायोसिस वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इकट्ठे रहते हैं, दे लिव टुगेदर, और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। शेल्टर होता है रहने की जगह, न्यूट्रिएंट्स खाने की चीज़ें, तो उनको शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस का इम्पोर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। फंगस जो है वो किसके साथ रह रही है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ, तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन जिसे हम माइकोरहाइजा बोलते हैं। माइको मतलब फंगस, रहाइजा मतलब रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स के साथ रहती है उसके। और फंगस क्या प्रोवाइड करता है पौधे को, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और इन टर्न जो पौधा है यानी ट्रीज हैं वो उसको क्या प्रोवाइड करती हैं, उसकी रूट्स में उसको शेल्टर यानी कि रहने की जगह मिलती है। इसके अलावा और जो एग्जाम्पल हैं सिम्बायोसिस के वो है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज़ लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, जिसमें एल्गी और फंगस इकट्ठे रहते हैं। एल्गी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो ग्रीन पैचेस होते हैं, स्लाइमी होते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है। और फंगस जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, खाना खुद नहीं बना सकते, तो दोनों इकट्ठे रहते हैं। फंगस उसको एल्गी को रहने की जगह देता है और बदले में खाना बनाकर उसको प्रोवाइड करता है। तो हमने यही पढ़ा था ना सिम्बायोसिस में कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। तो एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स। एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रीन कलर का होता है, तो वो उसको खाना प्रोवाइड करता है, वेयर एज जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। तो आपने देखा होगा कि किसान जो हैं वो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को फील्ड्स में स्प्रे करते हुए या स्प्रेड करते हुए देखा होगा। गार्डनर्स को देखा होगा अपने माली को भी खाद डालते हुए। तो ये क्यों डाली जाती है, क्या मतलब है इसका, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। इनकी वजह से क्या होगा, पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इनको टाइम टू टाइम डालना पड़ता है ताकि पौधे अच्छे से ग्रो करें, हेल्दी रहें। तो यूजुअली क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन जो है अब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल जो होती है वो क्या बनेगी, अगर नाइट्रोजन उसमें से ख़त्म हो जाएगा तो नाइट्रोजन डेफिसिट हो जाएगी। डेफिसिट का मतलब होता है कि उसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, काफ़ी ज़्यादा है एयर में, पर प्लांट्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो मैंने ये भी आपको बताया कि बैक्टीरिया होता है एक राइजोबियम बैक्टीरिया, वो रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है ताकि आसानी से रूट्स जो हैं उसको ले सकें। तो ये किस तरह की रूट्स में प्रेजेंट होता है, मैंने ये भी बताया आपको कि लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं फलीदार, उनमें होता है, जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है। इस तरह की रिलेशन को जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रूट्स के साथ एसोसिएटेड है, इसको भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। तो हमने सिम्बायोसिस में लाइकेंस पढ़ा, रूट्स के साथ एसोसिएशन पढ़ा, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन पढ़ा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम का भी एग्जाम्पल इसमें पढ़ा। तो नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर अब फिनिश हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक, और कुछ जो है वो सेप्रोट्रॉफिक भी हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड। तो हमने ये सारे टर्म्स जो हैं इस चैप्टर में किए। होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। इसको अच्छे से देखो और इसको समझो।